उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट आई। 85 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी की लिस्ट में 30 ओबीसी, 19 दलितों को टिकट, 15 महिलाओं को भी बनाया गया उम्मीदवार। बीजेपी ने हाथरस से अंजुला माहौर, सादाबाद से रामवीर उपाध्याय को उतारा, अदिति सिंह को रायबरेली से टिकट, पीलीभीत से संजय गंगवार, कन्नौज से पूर्व आईपीएस असीम अरुण उम्मीदवार, उन्नाव से पंकज गुप्ता और टुंडला से प्रेमपाल सिंह धनगर को टिकट। कासगंज से देवेंद्र सिंह लोधी, लखीमपुर से योगेश वर्मा बने उम्मीदवार, हरदोई से नितिन अग्रवाल और कानपुर कैंट से रघुनंदन भदौरिया मैदान में। यूपी में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी का थीम सॉन्ग लॉन्च, सीएम योगी समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। शनिवार को गृहमंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के शामली और मेरठ में रहेंगे। कैराना में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। आगरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का चुनावी मंथन, 40 असेंबली सीट के वर्कर्स के साथ प्रचार की स्ट्रेटेजी बनाई। सीएम योगी का दावा, प्रदेश से दंगाई कर रहे पलायन, बोले पहले पुलिस को माफिया दौड़ाते थे, आज पुलिस उन्हें दौड़ा रही है। सीएम योगी ने कहा, राष्ट्रवाद के मुद्दों पर बिना झुके काम किया, वंशवाद को खत्म करके प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक की। सीएम योगी बोले, बिना भेदभाव के सरकार ने काम किया, शांति भंग करने वालों को जेल भेजा, दंगाइयों की फोटो चौराहे पर लगवाई। यूपी में कांग्रेस के सीएम चेहरे पर प्रियंका गांधी ने दिया बड़ा संकेत, कहा मेरे अलावा कोई और चेहरा दिखता है क्या। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस का यूथ मैनिफेस्टो जारी, युवाओं को 20 लाख सरकारी नौकरी का वादा। प्रियंका गांधी बोली, सरकारी नौकरी को लेकर टूटा भरोसा, विश्वास बहाली के लिए बनाएंगे जॉब कैलेंडर। जॉब कैलेंडर में परीक्षा, इंटरव्यू से लेकर भर्ती की तारीख तय होगी। फॉर्म भरने की फीस रहेगी माफ, बस और ट्रेन की यात्रा होगी मुफ्त। प्रियंका का बीजेपी एसपी पर अटैक, यूपी में जाति और धर्म के नाम पर मांगे जा रहे हैं वोट। आम आदमी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए 30वीं लिस्ट जारी की, 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। यूपी में पीस पार्टी की पहली लिस्ट आई, 10 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत की, बांटी जा रही बुकलेट पर बीजेपी के लोगो होने का आरोप लगाया। बुलंदशहर के डिबाई विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे गुड्डू पंडित ने बदला पाला, अब शिवसेना की टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। पंजाब के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आई, 34 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बीजेपी ने किसान परिवार के 12, अनुसूचित जाति के 8 उम्मीदवारों को टिकट दिया, 13 सिख कैंडिडेट्स भी उतारे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 12वीं लिस्ट जारी की, 4 उम्मीदवारों का ऐलान। मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने पणजी से निर्दलीय लड़ने का किया ऐलान, कहा उसूलों के लिए लड़ रहा हूं। गोवा बीजेपी में बगावत जारी, पीडब्ल्यूडी मंत्री दीपक पाउस्कर ने विधायक पद से दिया इस्तीफा, कहा मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। गोवा के माधुरेन से टिकट न मिलने पर नाराज पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर बीजेपी छोड़ने के दिए संकेत। गोवा चुनाव के लिए महाराष्ट्रवादी गोवंतक पार्टी की पहली लिस्ट आई, 10 उम्मीदवारों के ऐलान। मांद्रेम सीट से जीत अरोलकर को टिकट। आम आदमी पार्टी ने गोवा के लिए 5वीं लिस्ट जारी की, 3 उम्मीदवारों की घोषणा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में डोर टू डोर कैंपेन किया, कहा काम के आधार पर लोगों से मांगेंगे वोट। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दावा, उत्तराखंड में बीजेपी को एकतरफा बहुमत, बीजेपी की टक्कर में कोई पार्टी नहीं। कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत, कांग्रेस नेता हरीश रावत की मौजूदगी में ली सदस्यता, बहु अनुकृति ने भी थामा कांग्रेस का हाथ। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोले हरक सिंह रावत, बीजेपी ने मुझे यूज एंड थ्रो समझा, 10 मार्च को कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, 31 जनवरी को होगी बैठक। इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, 23 जनवरी को होलोग्राम मूर्ति का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। नेताजी की 28 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी ग्रेनाइट की प्रतिमा लगेगी। स्टैच्यू बनाने के लिए देश के 9 शिल्पकारों से चल रही है बात। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और होम मिनिस्टर ने इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा लगाने का किया स्वागत। शाह बोले, सुभाष चंद्र बोस को सच्ची श्रद्धांजलि। इंडिया गेट पर प्रतिमा लगने से बोस परिवार खुश। नेताजी के पोते बोले, सभी समुदायों को एकजुट करने की समावेशी विचारधारा को लागू करे पीएम। अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल में प्रज्वलित 50 साल से जल रही ज्योति की जगह बदली गई। सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। राहुल बोले, कुछ लोग देश प्रेम बलिदान नहीं समझते। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी का पलटवार, जो आज राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। हेट स्पीच मामले में यति नरसिंहानंद की मुश्किलें बढ़ी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की दी सहमति। आईएएस विक्रमदेव दत्त ने एयर इंडिया के चेयरमैन और एमडी के तौर पर कार्यभार संभाला। पंजाब पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले की साजिश नाकाम की। गुरदासपुर से ग्रेनेड, करीब 4 किलो आरडीएक्स समेत कई हथियार बरामद किए। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले 35 यूट्यूब चैनल्स पर सरकार ने लगाया बैन, 2 वेबसाइट पर भी प्रतिबंध। बैन किए गए चैनल भारत विरोधी कंटेंट कर रहे थे पेश। पिछले महीने भी सरकार ने ऐसे ही 20 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया था। अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर एक नवजात समेत 4 भारतीय नागरिकों की मौत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों में अपने राजदूतों से तत्काल मांगा जवाब। शनिवार को पीएम मोदी कई डिस्ट्रिक्ट्स के डीएम से करेंगे बात, जिलों में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की प्रोग्रेस जानेंगे। 24 जनवरी को पीएम मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से करेंगे बातचीत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे ये बातचीत। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का प्राकृतिक खेती पर जोर, कहा मैं प्राकृतिक खेती अपने खेतों से शुरू करूंगा। दिल्ली के बजट के लिए एक्शन में सरकार, वित्त एवं योजना विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। दिल्ली पुलिस ने आर्म्स सप्लायर हाजी शमीम को गिरफ्तार किया। जलालाबाद बाइक ब्लास्ट केस में एनआईए ने फिरोजपुर समेत 5 जगहों पर ली तलाशी, गोला बारूद, दस्तावेज समेत आपत्तिजनक सामग्री जब्त हुई।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी के मोस्ट वांटेड 3 आतंकियों की तस्वीरें जारी की। आतंकियों की खबर देने पर देगी इनाम। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से इफ्तिखार अहमद डार गिरफ्तार। बाहर पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों के खिलाफ ऑनलाइन आपत्तिजनक कैंपेन चलाने का आरोप। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर 50 साल के शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश। पुलिस ने तुरंत अस्पताल में कराया भर्ती। असम के करीमगंज में बीएसएफ की कामयाबी, 1.5 करोड़ की याबा टेबलेट जब्त की। रांची में नक्सली कमांडर का हथियार और गोला बारूद के साथ आत्मसमर्पण। ओडिशा के कंधमाल में नाबालिग से रेप केस में एक शख्स को 10 साल की सजा। लखीमपुर खीरी मामले में चार्जशीट दाखिल। एसआईटी ने 4 को बनाया आरोपी, 3 के खिलाफ नहीं मिले सबूत। नोएडा पुलिस ने ब्रांडेड शैंपू बनाने वाले गिरोह को पकड़ा, 4 गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। गोडा में पेट्रोल पंप लूटने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। लूट की 98% रकम बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 लोगों के साथ भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए। पुलिबाई ऐप के बाहर क्लब हाउस ऐप पर महिलाओं के बारे में अश्लील बातें, 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। गैंगस्टर सुरेश पुजारी की कस्टडी मुंबई पुलिस को 29 जनवरी तक मिली। मुंबई एटीएस की कस्टडी में था। नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ी, बिना सबूत आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर रद्द हो सकती है जमानत। सचिन वजय की चांदीवाल आयोग में अर्जी। ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम मिलिंद भरमे को गवाह के तौर पर पेश होने के लिए कहा। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ठाणे में पुलिस ने डकैती की कोशिश नाकाम की, 5 हथियारबंद बदमाश गिरफ्तार। नागपुर में 2 मजदूरों की हत्या मामले में 4 लोग गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट पर 1 किलो से ज्यादा सोने के साथ एक शख्स गिरफ्तार, दुबई से लौटा था। कोविन पोर्टल में बड़ा बदलाव, अब एक मोबाइल नंबर पर 6 लोग कर सकेंगे वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन। शनिवार से कोरोना के जोखिम वाले देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए बदलेंगे नियम, आइसोलेशन अनिवार्य नहीं। स्टडी में खुलासा, ओमिक्रॉन के खिलाफ फाइजर की 2 डोज के मुकाबले स्पुतनिक वी के 2 टीके ज्यादा असरदार। देश में एक दिन में कोरोना के 3,47,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस आए, 703 लोगों ने तोड़ा दम। देश में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन, 10,000 के करीब पहुंचे कुल केसेस। केरल में ओमिक्रॉन के 54 नए मरीज मिले। प्रदेश में ओमिक्रॉन केस की संख्या 761 हुई। दिल्ली में नहीं हटेगा वीकेंड कर्फ्यू, एलजी ने खारिज किया सीएम केजरीवाल का प्रस्ताव। एलजी ने निजी दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार तेज, 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा नए केस आए। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 42,391 केस, 52 मौत दर्ज। मुंबई में कोरोना के 5,000 नए केस दर्ज, कोरोना से 12 लोगों की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 41,668 नए मामले दर्ज, एक दिन में 100 से ज्यादा की मौत। केरल की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज का बयान, सिर्फ 3% मरीज अस्पताल में भर्ती। तमिलनाडु में कोरोना के 29,870 नए मरीज, 33 की मौत। गुजरात में कोरोना के 21,000 नए केस, सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 8,000 मामले आए। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के 16,000 नए मरीज मिले। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। ओडिशा में कोरोना के करीब 10,000 नए केस, 24 घंटे में 6 की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 10,000 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 38 की जान गई। कर्नाटक में खत्म किया गया वीकेंड कर्फ्यू, प्रदेश सरकार ने कहा जरूरत पड़ेगी तो फिर लगाएंगे। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राज्य सरकार का फैसला, 23 जनवरी को पूर्ण लॉकडाउन लगाया। शनिवार को केंद्रीय हेल्थ सेक्रेटरी और चुनाव आयोग की मीटिंग, जिन राज्यों में चुनाव उनके स्वास्थ्य सचिव भी रहेंगे मौजूद। जापान में ओमिक्रॉन की वजह से नए प्रतिबंधों की घोषणा, कई बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे। आईएसआईएस के आतंकियों ने सीरिया की जेल पर किया हमला, साथ ही आतंकवादियों को छुड़ाने की कोशिश। पश्चिम घाना में सोने की खदान के लिए विस्फोटक ले जा रहे ट्रक में विस्फोट, 17 की मौत, 57 लोग हुए घायल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे मजबूत हुआ, $1 की कीमत 74.43 रही। सेंसेक्स में 427 अंक की गिरावट, निफ्टी भी 139 अंक टूटा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में बीसीसीआई भेजेगी 5 रिजर्व खिलाड़ी। 2 दिन पहले भारतीय अंडर 19 टीम के साथ खिलाड़ी हुए थे कोरोना पॉजिटिव। साय बेंगलुरु में 33 एथलीट्स कोरोना पॉजिटिव। जूनियर महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी और सीनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच संक्रमित। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।